अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में क्लास 10th यूनिट नंबर 13 फेथफुलनेस का जो पहला पार्ट है उसका जो तर्जमा बा मुहावरा आपको मिल जाएगा। वंस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिटिंग बैठे हुए थे इन द मॉस्क ऑफ द होली प्रॉफिट, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। एक दफ़ा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। वाज बिज़ी, मसरूफ़ थे इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, रियासत के मामलात में। एक दफ़ा उमर मस्जिद नबवी में बैठे रियासत के मामलात में मसरूफ़ थे। टू यंग मैन, दो नौजवान आदमी, होल्डिंग पकड़ कर, आ स्ट्रॉन्ग एक मजबूत, एंड स्टडी, स्टडी कहते हैं हट्टे कट्टे को, मीन ताकतवर, कंट्री मैन देहाती आदमी को। दो नौजवान आदमी एक मजबूत ताकतवर देहाती आदमी को पकड़ कर अपीयर्ड बिफोर हिम, उनके सामने हाज़िर हुए। दो नौजवान आदमी एक मजबूत ताकतवर देहाती आदमी को पकड़ के उनके सामने हाज़िर हुए। दे कंप्लेंड टू हज़रत उमर, उन्होंने हज़रत उमर से शिकायत की दैट के द पर्सन हैड मर्डर्ड, कि इस आदमी ने कत्ल कर दिया है देयर ओल्ड फादर, उनके बूढ़े बाप को। उन्होंने हज़रत उमर से शिकायत की कि इस नौजवान ने उनके बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया है। दे डिमांडेड जस्टिस, उन्होंने इंसाफ का तकाजा किया, मुतालबा किया। बाय पनिशिंग, सज़ा देकर, द मर्डर, कातल को, फॉर हिज क्राइम, उसके जुर्म की। उन्होंने कातल को उसके जुर्म की सज़ा देकर इंसाफ का तकाजा किया। द खलीफ लुकड एट द यंग मैन, खलीफा ने नौजवान आदमी को देखा, एंड सेड, और फरमाया, यू हैव हेयर्ड, तुमने सुन लिया है, द चार्ज, अल्ज़ाम, लेवल्ड, लगाना, अगेंस्ट यू, तुम पे या तुम्हारे खिलाफ। खलीफा ने नौजवान आदमी को देखा और कहा, तुमने अपने ऊपर लगने वाला अल्ज़ाम सुन लिया है। व्हाट हैव यू टू से, कहना, इन योर डिफेंस, डिफेंस मीन दिफा, तुमने अपने दिफा में क्या कहना है। द विल्जर रिप्लाइड, देहाती ने जवाब दिया, कमांडर ऑफ द फेथफुल, ए अमीर अल मोमिनीन, आई प्लीड, माफ़ी, गिल्टी टू द चार्ज, मैं अपने जुर्म की माफ़ी चाहता हूँ। आई वॉज लीडिंग, मैं ले जा रहा था, माई बिलव्ड कैमल, अपने प्यारे ऊँट को, मैं अपने प्यारे ऊँट को ले जा रहा था। व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुँचा, आ गार्डन, एक बाग में, जब मैं बाग में पहुँचा, एंड हाल्टेड, रुका, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, जब मैं बाग में पहुँचा और आराम के लिए रुका। द कैमल, ऊँट ने, निप्ट, निप्ट में तोड़ लिए, उखाड़ लिए, उचक लिए, खा लिए, अ फ्यू लीव्स, चंद पत्ते, ऑफ द हैंगिंग, लटकती हुई, ब्रांच, शाख से, ऑफ अ ट्री, दरख्त की। ऊँट ने एक दरख्त की लटकती शाख से चंद पत्ते खा लिए। जब मैं बाग में पहुंचा और आराम के लिए रुका तो ऊँट ने एक दरख्त की लटकती शाख से चंद पत्ते खा लिए। द ओल्ड मैन, बुरा आदमी, ऑन सीइंग दिस, ये देखकर, हर्ल्ड, हर्ल कहते हैं फेंकना, मारना, आ स्टोन, एक पत्थर, एट द कैमल, ये देखकर बूढ़े आदमी ने ऊँट की तरफ एक पत्थर फेंका। विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से, ये देखकर बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी ताकत से ऊँट की तरफ या ऊँट को एक पत्थर मारा। द स्टोन, काट, लगा, टकराया। द कैमल ऑन द साइड, सिमत, ऑफ द हेड, सर, पत्थर ऊँट के सर पर लगा। इट रील्ड, लड़खड़ाना, इसे हम देखते हैं किसी नशे आदमी को जो कि दोनों पाँव पे टिक नहीं सकता, उसे कहते हैं रील्ड, लड़खड़ाना, इसे स्टम्बलिंग भी कहते हैं। इट रील्ड, वो लड़खड़ाया, एंड फेल डाउन डेड, और नीचे गिर के मर गया। द कैमल वाज वेरी डियर, प्यारा, टू मी, ऊँट मुझे बहुत प्यारा था। आई कुड नॉट कंट्रोल, काबू करना, माई एंगर, मैं अपने गुस्से को काबू में ना रख सका, मैं अपने गुस्से को काबू में ना कर सका।
सो आई टुक, इसलिए मैंने उठाया, द सेम स्टोन, वही पत्थर, डैट हैड किल्ड, जिससे कत्ल हुआ था, माई डियर कैमल, मेरा प्यारा ऊँट। तो मैं अपने गुस्से पर काबू ना रख सका, इसलिए मैंने वही पत्थर जिससे मेरा ऊँट मरा था उठाया, एंड हर्ल्ड इट, और उसको फेंका, मारा, एट द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी की तरफ, विद ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से। तो इसीलिए मैंने वही पत्थर जिससे मेरा ऊँट मरा था उठाया और अपनी पूरी ताकत से बूढ़े आदमी की तरफ फेंका। मैं अपना गुस्सा काबू में ना रख सका, इसलिए मैंने वही पत्थर जिससे मेरा ऊँट कत्ल हुआ था उठाया और बूढ़े आदमी की तरफ अपनी पूरी ताकत से फेंका। द स्टोन हिट द ओल्ड मैन ऑन द हेड, पत्थर बूढ़े आदमी के सर पर लगा, एंड सब्सिक्वेंटली, और इसके नतीजे में, किल्ड हिम, वो मर गया। पत्थर बूढ़े आदमी के सर पे लगा और इसके नतीजे में वो मर गया। एट दिस, इस पर, दीज टू यंग मैन, ये दो नौजवान आदमी, केम टू मी, मेरे पास आए। इस पर ये दो नौजवान आदमी मेरे पास आए, एंड आई सरेंडर्ड, सरेंडर कहते हवाले करना, सुपुर्द कर देना, माई सेल्फ, खुद को, टू दैम, उनके। इस पर ये दो नौजवान आदमी मेरे पास आए और मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया। खलीफ, एज यू हैव कन्फेस्ड, इतराफ़ करना, टू योर क्राइम, जैसा कि आपने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, तो देर इज़ नो नीड, अब कोई ज़रूरत नहीं है, ऑफ विटनेसेस, गवाहों की, ये विटनेस की जमा है। जैसा कि आपने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है तो अब गुनाहों की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर देयरफॉर, इसीलिए, सेंटेंस्ड टू डेथ, सज़ाए मौत, इसलिए तुम्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। विल्जर, आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस, मैं इस सज़ा को कबूल करता हूँ, बट रिक्वेस्ट यू, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, टू डिले, के देर कर दें, थोड़ी ताख़ीर कर दें, द एग्जीक्यूशन, सज़ा की तकमील में, और फॉर 3 days, 3 दिन के लिए। मैं अपनी सज़ा को कबूल करता हूँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि 3 दिन के लिए सज़ा में देर कर दी जाए। खलीफ, वाई डू यू आस्क, तुम क्यों कहते हो, फॉर डिले, देर करने के लिए, ताख़ीर करने के लिए, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, सज़ा की तकमील में, तुम सज़ा की तकमील में देर करने के लिए क्यों कहते हो। विल्जर, माई फादर एट इज़ डेथ, मेरा बाप मरते वक्त, लेफ्ट, छोड़ गया था, सम गोल्ड, कुछ सोना, फॉर माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई के लिए। मेरा बाप मरते वक्त मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ गया था। हु इज़ टू यंग, जो इतना छोटा है, टू बी टोल्ड, कि उसको बताना पड़ेगा, अबाउट द प्लेस, जगह के बारे में, जगह के मतलब, वेयर आई हिड, छुपाना, जहाँ मैंने उसे छुपाया है। मेरा भाई इतना छोटा है कि उसे उस जगह के बारे में बताना पड़ेगा जहाँ मैंने उसको छुपाया है। मेरा बाप मरते वक्त मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना छोड़ गया था जो इतना छोटा है कि उसे उस जगह के बारे में बताना पड़ेगा जहाँ मैंने उसे छुपाया है। आई हैव बरीड, मैंने दफन कर दिया है, दफना दिया है, दबा दिया है, द गोल्ड, सोना, इन द अर्थ, इन अ फील्ड, एक खेत की ज़मीन में, मैंने सोना एक खेत की ज़मीन में दफन कर दिया है। एंड नो वन नोज़, और कोई भी शख्स नहीं जानता है, द प्लेस, जगह के मतलब, मैंने सोना एक ज़मीन की खेत में, एक खेत की ज़मीन में दफन कर दिया है और कोई भी शख्स उस जगह के बारे में नहीं जानता। इफ़ माई ब्रदर, अगर मेरा भाई, ऑन अकाउंट ऑफ कहते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ मीन ऑन अकाउंट, ये इडियम है, की वजह से, ठीक है जी। ऑफ माई डेथ, मेरी मौत, अगर मेरा भाई मेरी मौत की वजह से, डज नॉट गेट, हासिल ना कर पाया, हिज ड्यू, वाजब, जो उसका बनता है, ठीक है, शेयर, हिस्सा, अगर मेरा भाई मेरी मौत की वजह से अपना वाजिब हिस्सा, अपना हिस्सा हासिल ना कर पाया, आई शैल बी कॉल्ड, मुझे बुलाया जाएगा, टू अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू अकाउंट है, ये हिसाब के लिए है, ऊपर था ऑन अकाउंट, वो इडियम है, की वजह, तो आई शैल बी कॉल्ड, मुझे बुलाया जाएगा, टू अकाउंट, हिसाब के लिए, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, योम महशर को, फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट, बेईमान। अगर मेरा भाई मेरी मौत की वजह से अपना हिस्सा हासिल ना कर पाया तो रोज़े महशर मुझे बेईमान के तौर पर हिसाब के लिए बुलाया जाएगा।
बी काइंड, मेहरबानी फरमाएँ, एंड ग्रांट मी, और मुझे अता कर दें 3 days टाइम, 3 दिन का वक़्त, 3 दिन की मोहलत। मेहरबानी फरमाएँ और मुझे 3 दिन का वक़्त अता कर दें। आफ्टर हैंडिंग, थमाना, पकड़ाना, सुपुर्द करना, द गोल्ड, सोना, टू अ ट्रस्टी, मी, एक अमीन को, अमानतदार को, एक अमीन को सोना थमाने के बाद आई विल रिटर्न, मैं वापस आ जाऊंगा, टू फेस डेथ, मौत का सामना करने के लिए। सोना एक अमीन को सुपुर्द करने के बाद मैं मौत का सामना करने के लिए वापस आ जाऊंगा। खलीफ, हैव यू एनीवन, एनीवन कोई भी शख्स, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई आदमी है, हु कैन स्टैंड, जो खड़ा हो सके, एज श्योरिटी, ज़मानती की हैसियत से, बतौर ज़मानती, एंड हु विल बी विलिंग, और जो तैयार हो, टू सफ़र डेथ, मौत का सामना करने के लिए, मौत में मुब्तला होने के लिए, इफ़ यू फेल टू रिटर्न, अगर तुम वापस आने में नाकाम हो जाओ। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई आदमी है जो तुम्हारा ज़मानती बनने के लिए खड़ा हो सके, और अगर तुम वापस आने में नाकाम हो जाओ तो मौत का सामना करने के लिए तैयार रहे। विल्जर, लुकिंग एट द पीपल, लोगों को देखा, प्रेजेंट इन द कोर्ट, जो दरबार में मौजूद थे, एंड पॉइंटिंग, और इशारा किया, टू हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, देहाती ने हाल में मौजूद तमाम लोगों को देखा और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तरफ इशारा किया। दिस जेंटलमैन विल स्टैंड, ये आदमी खड़ा होगा, एज माई श्योरिटी, मेरे ज़मानती के तौर पे, ये आदमी मेरे ज़मानती के तौर पे खड़ा होगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, खलीफ, एड्रेसिंग हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, खलीफा अबू ज़र गफ़ारी से मुखातब होते हुए, डू यू एग्री, क्या आप मुत्तफ़िक हैं, क्या आप इत्तफ़ाक़ करते हैं, टू स्टैंड एज श्योरिटी, ज़मानती की हैसियत से खड़ा होने के लिए, क्या आप ज़मानती की हैसियत से खड़ा होने के लिए मुत्तफ़िक हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, आई डू, मैं मुत्तफ़िक हूँ। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वाज अ हाईली रिस्पेक्टेड सहाबी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी एक बहुत ही काबिल इज़्ज़त सहाबी थे। द खलीफ एक्सेप्टेड हिम, खलीफा ने उनको कबूल कर लिया, एज अ श्योरिटी, ज़मानती के तौर पे, खलीफा ने उन्हें ज़मानती के तौर पे कबूल कर लिया। बोथ द एक्यूज़र, एक्यूज़ कहते हैं इल्ज़ाम लगाने वाले, मीन मदई, जमा मदियान, आल्सो एग्रीड टू इट, दोनों मदियान भी इस पर मुत्तफ़िक हो गए। एंड द क्रिमिनल वाज अलाउड, और मुजरम को इजाज़त दे दी गई, टू लीव, जाने की। अगर दोनों मदियान भी इस पर मुत्तफ़िक हो गए और क्रिमिनल को, मुजरम को जाने की इजाज़त दे दी गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला हाफ, पहला पार्ट, इसमें मैंने यूनिट नंबर 13 का जो पहला हाफ का जो बामहावा तर्जुमा अपलोड किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसकी समझ आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।